प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी आज आप सभी के समक्ष 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित दोहा छंद से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न तथा हाँ अथवा नहीं उत्तर वाले प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि पेपर में 2 नंबर के छंद हर हालत में बहुवैकल्पिक अथवा हाँ अथवा नहीं उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी दोहा छंद के प्रश्न बनते हैं उन सभी को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोहा छंद के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला प्रश्न है। तो दोहा के पहले चरण में 13 मात्रा है। हमने आपको बताया भी था कि पहले और तीसरे में 13-13। दोहा छंद के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर होगा 11। ठीक इसी प्रकार दोहा छंद के तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उत्तर हमारा है 13। दोहा छंद के चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसमें हो गया 11। दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 13-13। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुने ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। देखो, पहले और तीसरे में 13-13 मतलब विषम चरण में 13-13। आगे चलते हैं। दोहा छंद के सम चरणों में, सम का मतलब होता है दूसरा और चौथा चरण। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 11-11। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो कुल मात्राएं होती हैं 48। दोहा छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में सम चरणों दूसरे और चौथे के अंत में गुरु लघु अवश्य होते हैं, हाँ या नहीं? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारा उत्तर होगा हाँ। क्यों? कोई भी दोहा ले लो, या तो अंत में गुरु होगा या तो लघु जरूर होगा। दोहा छंद एक मात्रिक छंद है अथवा वर्णिक छंद। तो दोहा, चौपाई, सोरठा तीनों छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो मात्रिक छंद है। तो दोहा भी क्या है? एक मात्रिक छंद है।